हेलो, वेलकम टू पेटी मास्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। इसका यूज़ अगर बोले तो घरों में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट यूसेज अगर बोले तो डायरेक्ट यूज़ हम लोग मेंटल असाइलम में करते हैं। बाकी अगर हर जगह पे देखें तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके यूसेज में लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर लाइट एनर्जी, या फिर हीट एनर्जी, या फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जानने के लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जब कोई सूखा कंघी और कुछ पीस ऑफ पेपर को लाएंगे साथ में तो वो लोग तो वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन वही सूखे कंघी को अगर बालों में घिस के उस पीस ऑफ पेपर के साथ टच में ले जाएं तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये कैसे एक्सप्लेन होगा? तो इसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि देखो, पहले जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो कंघी था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग बालों पे घिस दिए कंघी को तो कंघी में इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया इसके कारण। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है बेसिकली दो तरीके का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब दो चार्ज अगर सिमिलर हुए जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस तो ये लोग रिपल करेंगे आपस में। और अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट चार्ज हुआ, जैसे कि एक हो गया प्लस दूसरा हो गया माइनस, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे, आपस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट अगर बोले चार्ज का तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब तुम लोगों को पता है कि हर एक एलिमेंट में तीन चीज़ मेनली होता है, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल यानी कि 0 बोल सकते हो। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। नेक्स्ट, एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक या फिर करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज एक ही जगह में स्थिर रहता है। इसका अगर फिजिकल फेनोमेना बोले तो लाइटनिंग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिजिकल फेनोमेना है लाइटनिंग। और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेगा, जैसे कंडक्टर पे होता है, वायर्स में होता है। अब आते हैं कि किसे बोलेंगे कंडक्टर और किसे बोलेंगे इंसुलेटर। तो कंडक्टर बेसिकली वो सब सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होता है। इसका एग्जांपल है ऑल द मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। ओके। अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में बेसिकली इंसुलेटर वो सब सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होता है। इसका एग्जांपल है ड्राई वुड, पेपर, माइका, इबोनाइट, ग्लास, रबर। ओके।